वेलकम टू स्कैरी विकेड, जहां हर रात तांत्रिकों की मसान साधना होती है, जहां शवों से आत्माएं नहीं डर उठता है। वहीं एक लड़के ने ऐसी भूल की जो उसे इंसान से मसान बना गई। सुनिए, श्मशान घाट की तांत्रिक क्रियाएं, एक सच्ची सिहरन भरी कहानी। जिस रात मैंने अपने गांव के श्मशान घाट का रुख किया, मैं इंसान था, लेकिन जब लौटा तो कुछ और बन चुका था। ये कहानी है मेरी मसान साधना की, उस रात की जब मैंने तांत्रिक क्रियाएं देखीं, शवों की आंखों में आत्मा का नाच देखा और दुष्ट शक्तियों की सांसें अपनी गर्दन पर महसूस की। मेरा नाम राघव है, एक आम लड़का जो बस जीवन को जानना चाहता था। पर उस रात मैं जीवन नहीं, मृत्यु को समझने निकला था। गांव के बाहर जो पुराना श्मशान घाट है, वहां रात को कोई नहीं जाता। कहते हैं वहां आत्माएं रहती हैं जो अधूरी रह गईं, जो कुछ चाहती थीं पर मर गईं, और अब तांत्रिक उन्हें बुलाते हैं अपनी साधना पूरी करने के लिए। मेरे दादाजी एक तांत्रिक थे। वो अक्सर कहते थे, श्मशान की रातें बहुत बोलती हैं, बस सुनना आना चाहिए। जब वो मरे तब मैं सिर्फ 16 साल का था। उनकी मौत के बाद मुझे एक पुरानी डायरी मिली, जिसे उन्होंने लोहे के संदूक में छुपा रखा था। उस डायरी में सिर्फ एक ही बात बार बार लिखी थी, मसान जागेगा जब सच्चा बलिदान मिलेगा। कई सालों तक उस लाइन का मतलब नहीं समझा, लेकिन अब जब मैं खुद जीवन से ऊबा हुआ था, कुछ खो चुका था, तब वो शब्द मुझे फिर से बुलाने लगे। 25 दिसंबर की रात थी, ठंडी बहुत थी, लेकिन उस रात कुछ और ही ठंड मेरे अंदर उतर रही थी, कुछ ऐसा जो सिर्फ श्मशान की तरफ खींचता गया। मैं अकेला निकला, हाथ में दादाजी की वही डायरी और जेब में एक चाकू। श्मशान घाट पर पहुंचते ही अजीब सी दुर्गंध ने मेरा स्वागत किया। जली हुई लकड़ियों, राख और शायद किसी ताजा जले शव की गंध। पेड़ों की डालियां हिल नहीं रही थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई कान में फुसफुसा रहा हो, वापस चला जा, नहीं तो तू भी रुक जाएगा। पर मैं रुका नहीं, अंदर बढ़ता गया। श्मशान के बीचों बीच एक गोल चबूतरा था, जिस पर राख की लकीरें खींची थीं, और बीच में एक बड़ा सा काला त्रिकोण बना हुआ था। त्रिकोण के 3 कोनों पर 3 शव रखे थे, हर एक शव अधजली अवस्था में, और उनकी आंखें खुली थीं, जैसे मरते हुए भी वो कुछ देख रहे थे। तभी अचानक एक कर्राटेदार आवाज आई, तू आ गया, मैंने तुझे बुलाया था। मैं चौंक गया। वहां कोई तांत्रिक बैठा था, लंबी जटाएं, आंखों में काजल और पूरे शरीर पर राख मली हुई। उसने अपनी हड्डी की माला को पकड़ ढाते हुए कहा, तेरा बलिदान ही मसान को जगा सकता है, राघव। मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने उसका नाम नहीं बताया था, फिर भी उसने मुझे पहचान लिया। मैंने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? वो हंसा, एक ठंडी कंपा देने वाली हंसी, और बोला, तेरे दादा ने मुझे भेजा है। मसान साधना अधूरी है, तू उसे पूरा करेगा। मैं वहां पत्थर की तरह खड़ा रह गया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा वो तांत्रिक भी सुन लेगा। मेरे दादा मर चुके हैं, वो मुझे कैसे भेज सकते हैं? मैंने कांपती आवाज में पूछा। तांत्रिक ने अपनी राख से सनी उंगलियों से त्रिकोण के एक कोने की ओर इशारा किया, जहां एक अधजला शव पड़ा था। ये तेरे दादा हैं, मरे नहीं हैं, जागने के इंतजार में हैं। मसान की साधना में उनका आत्मा अटक गई है। जब तक बलिदान नहीं होगा वो मुक्त नहीं हो सकते। मैंने आंखें फाड़कर देखा। शव की एक आंख धीरे से हिली। सांस रुक गई मेरी। मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूं। मैं ये सब नहीं कर सकता। मैं पीछे हटने लगा। तभी उस तांत्रिक की आंखें एकदम लाल हो गईं। उसने जमीन पर गंगा जल जैसी किसी चीज से एक चूर्ण डाला और चिल्लाया, मसान, इसे तेरी अग्नि में झोंक दूं या ये खुद आएगा? उसकी बात खत्म होते ही आसमान में बिजली सी कड़क उठी और आसपास की हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई, जैसे किसी ने मेरी गर्दन पर बर्फ की सलाई रख दी हो। चबूतरे के बीचों बीच त्रिकोण अब धीरे धीरे जलने लगा। राख के बीच से एक काला धुंधला चेहरा ऊपर उभरने लगा। उसकी आंखें नहीं थीं, बस 2 गहरे गड्ढे, और उसकी सांसें ऐसे लग रही थीं जैसे अंदर जलती आग फूंक रही हो। ये क्या है? मैं चीखा। तांत्रिक बोला, ये मसान है, वो जो अधूरी आत्माओं का राजा है। श्मशान की आत्माओं की भूख है, तेरा खून चाहिए इसे,
और बदले में तू वो सब जान पाएगा जो कोई जीवित नहीं जान पाया। मृत्यु के बाद क्या है वो भी। मेरे हाथ से दादाजी की डायरी गिर गई। जैसे ही वो जमीन से टकराई, त्रिकोण से उठते धुएं ने उसे ढक लिया और तभी मैं अपने शरीर से ऊपर उठने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे खींच रही हो। मैं चीखने लगा, रुको, मैं तैयार नहीं हूं। पर अब देर हो चुकी थी। त्रिकोण की लपटें मुझे छूने लगी थीं। उस तांत्रिक ने आंखें बंद कर लीं और मंत्र पढ़ने लगा, ऊं क्लीं मसानाय नमः मृत्युरमृतम संयोगमस्तु। शरीर जलने लगा, पर मैं मरा नहीं, मैं बस बदलने लगा। आंखों के सामने सब कुछ काला हो गया और फिर एक आवाज आई मेरे ही अंदर से, अब तू भी मसान का दूत है। तेरा नाम अब राघव नहीं, राख है। मैं अचेत होकर गिर पड़ा और जब मेरी आंख खुली, मैं अकेला था। त्रिकोण, शव, तांत्रिक सब गायब थे, पर मेरे हाथ में राख की एक माला थी और शरीर पर वही लकीरें जो मैंने तांत्रिक के शरीर पर देखी थीं। श्मशान अब शांत था, लेकिन मेरे अंदर एक तूफान उठ चुका था। क्या मैं अब जीवित था या कुछ और? मैं श्मशान से बाहर तो आ गया था, लेकिन मेरा अंदर वहीं छूट गया था। उस रात के बाद मैंने खुद को बदलते हुए महसूस किया। पहले जहां मेरी सांसें हल्की होती थीं, अब उनमें राख की बू बस गई थी। मुझे सपने नहीं आते थे अब, बल्कि हर रात आंख बंद करते ही वो त्रिकोण, वो मसान और वो शव मेरी आंखों के सामने नाचने लगते थे। एक रात अचानक मेरी छाती पर इतना जोर का दबाव महसूस हुआ कि मैं नींद से हड़बड़ा कर उठा। कमरे में अंधेरा था, लेकिन दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था। किसी ने जैसे मेरी आत्मा को पुकारा हो। मैं उठा और बिना कुछ पहने, बिना चप्पल, सीधे उस दिशा में चल पड़ा। गांव की गलियों से निकलते हुए मेरे कदम खुद ब खुद श्मशान की ओर बढ़ने लगे। वहां पहुंचते ही देखा चबूतरे पर वही तांत्रिक खड़ा था, पर इस बार उसके चेहरे पर डर था। उसने मुझे देखते ही चिल्लाया, तू वापस क्यों आया? तुझे तो मसान ने स्वीकार कर लिया था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं खुद भी नहीं जानता था मैं क्यों आया। मेरे अंदर जैसे कोई और था, कोई जो मेरे शरीर से बोल रहा था। मेरे होंठ खुद ब खुद हिले। मैं अकेला नहीं आया, वो भी आया है। तांत्रिक पीछे हटने लगा। उसकी आंखों में डर और पश्चाताप साफ झलक रहा था। तभी अचानक त्रिकोण फिर से प्रकट हुआ, लेकिन अब वो आग का नहीं, खून का बना था। हर कोने से खून की धारा बह रही थी और बीचों बीच एक शव जीवित। वो करवट बदल रहा था। वो मेरे दादा थे। उनकी आंखें खुली और उन्होंने मुझे देखा। राघव, मसान अधूरा है। वो अब तुझसे भी बड़ा बलिदान चाहता है। मैं घबरा गया। और क्या चाहिए उसे? मैंने कांपते हुए पूछा। दादाजी की आंखें सूनी थीं, पर उनकी आवाज गूंज रही थी। तुझे अब किसी और की बलि देनी होगी, किसी अपने की। तभी तू मसान से मुक्त होगा, वरना तू हमेशा उसी की आग में जलता रहेगा। हर रात मेरे सामने मेरी मां की छवि उभरी। उनका चेहरा, उनकी ममता, और मेरी आत्मा कांप गई। मैं नहीं कर सकता ये, मैं चिल्लाया। तांत्रिक ने सिर झुका लिया। हर तांत्रिक की साधना एक कीमत मांगती है। अब तुझे चुकानी ही पड़ेगी, नहीं तो अगली बार जब मसान जागेगा वो तुझे पूरा निगल जाएगा, बिना मुक्ति दिए। अचानक जमीन कांपने लगी। त्रिकोण से एक काली लपट उठी, जिसने आसमान को ढक लिया। उस लपट में से आवाज आई, बलिदान या बंदी, चुन ले। मैं वहीं जमीन पर गिर गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। जीवन और मृत्यु के बीच खड़ा था मैं। पर जो सबसे डरावनी बात थी, अब मैं इंसान नहीं रहा था। मैं मसान का अधूरा दूत था, और अधूरा कोई नहीं रह सकता इस साधना में। उस रात के बाद मैं न घर लौटा, न किसी से मिला। मैं गांव से दूर एक वीरान खेत की झोपड़ी में रहने लगा। दिन में सब ठीक लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, श्मशान की वो त्रिकोणीय आकृति मेरी आंखों में बस जाती। हर रात मुझे सपना आता कि मैं अपनी मां के सामने खड़ा हूं। उनके हाथ में नारियल और काले फूल हैं, और वो कह रही हैं, अगर मेरा खून तुझे मुक्त कर सकता है तो बेटा दे दे बलिदान। मैं चीख कर उठता, पसीने से तरबतर। एक बार तो मैंने झोपड़ी की दीवार पर खुद के नाखूनों से त्रिकोण बना डाला और उसमें अपनी उंगलियों से खून भर दिया। मुझे लगता था मैं पागल हो रहा हूं, लेकिन नहीं,
मैं सिर्फ मसान से जुड़ रहा था। एक रात जब चांद पूरा था और आसमान में बादल नहीं थे, मैंने फैसला किया कि मैं वापस जाऊंगा श्मशान, एक बार और ये सब खत्म करने के लिए। मैं वहां पहुंचा, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। चबूतरा अब 3 नहीं 4 कोनों का था और चौथे कोने पर राख से बना एक चेहरा रखा था। मेरे ही चेहरे की परछाई, पर मुंह पर ना आंखें थीं ना होंठ, बस राख और खालीपन। मैंने चिल्लाकर कहा, मसान, मैं तुझसे मुक्ति चाहता हूं, ले ले मेरी जान, पर मेरी मां को छोड़ दे। और तभी श्मशान की जमीन से सैकड़ों हाथ निकले, काले जले हुए, उंगलियां टूटी हुई, और सब मेरी ओर बढ़ने लगे। मैंने आंखें बंद कर लीं, पर तभी वो तांत्रिक फिर प्रकट हुआ, पर इस बार उसके शरीर पर जख्म थे और उसकी आंखें अंदर धंसी हुई थीं। राघव, उसने कहा, अब तुझे एक ही रास्ता बचा है, तू खुद मसान बन जा, तभी ये चक्र टूटेगा। मैं डर गया। मसान? मैं? क्या मतलब? उसने कहा, जिसने तुझे चुना है अब तू उसी का रूप ले सकता है। तू अगला रक्षक बनेगा इस साधना का। अगर तू खुद को मसान को सौंप दे तो न तुझे बलिदान देना होगा, न खोना पड़ेगा किसी को। बस तुझे कभी दिन की रोशनी नहीं मिलेगी, तू रात में ही जिएगा, राख और आत्माओं के बीच। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया। न मैं मरना चाहता था, न मां को खोना। मेरे सामने एक ही रास्ता बचा था। मैं अब वो नहीं रह सकता था जो कभी था। मेरे अंदर की आवाज फुसफुसाई, स्वीकार कर, अंधेरे को अपना बना ले। मैंने खुद को त्रिकोण के बीचों बीच बैठा लिया और राख अपने शरीर पर मल ली। मुझे ठंड नहीं लगी, अब आग मेरी पहचान बन गई थी। शरीर से धुआं उठने लगा और तांत्रिक ने आंखें मूंद ली। मसान जाग चुका है। नया रूप, नया नियम। आसमान से बिजली गिरी और फिर सन्नाटा। जब आंखें खुलीं तो मैं श्मशान के बाहर खड़ा था, पर अब मैं वही नहीं था। मेरे कदमों के नीचे राख बिखरती जा रही थी और मेरी परछाई में चेहरों की चीखें गूंजती थीं। अब मैं मसान था और मुझे अपना पहला शिष्य बुलाना था, एक नया राघव। अब मैं श्मशान का रक्षक था, तंत्र और मरण क्रियाओं का साक्षी, मसान का दूत। मैं दिन में अदृश्य रहता, लेकिन रात होते ही मेरी परछाई गांव की गलियों में घूमती। जिन घरों में मृत्यु निकट होती, वहां मुझे पहले से भनक लग जाती। मेरा शरीर अब मांस का नहीं, राख का था। मैं जलता नहीं था, मैं जलाता था। एक रात मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज मेरे पुराने घर से आ रही थी। मां। मैं वहीं पहुंचा, खिड़की के पास खड़ा हो गया। मां अकेली थी, मेरी तस्वीर को देख रही थी, आंखों में आंसू और होठों पर मेरी लोरी। राघव, तू कहां चला गया बेटा? एक बार दिख जा। मेरी राख की आंखें भर आईं, पर मैं जानता था मैं अब उनका बेटा नहीं था, मैं अब मसान था। मैं उन्हें छू भी नहीं सकता था, क्योंकि मेरी परछाई किसी जीवित इंसान को छू लेती तो उसकी आत्मा तड़प तड़प कर जल जाती। मैं वहां से चुपचाप लौट आया। उस रात मैंने मसान को पुकारा, तूने मुझे बनाया, अब मेरी मां को तो कुछ मत करना, उन्हें भूल जा, जैसे मैं भूल गया खुद को। जवाब में सिर्फ राख की हवा चली। लेकिन तभी श्मशान में एक नया चेहरा आया। एक लड़का, उम्र करीब 18 साल, आंखों में डर और हाथ में एक पुरानी लाल किताब। वो कांपते हुए चबूतरे के पास आया और बोला, कृपया मुझे मुक्त करो। मैं तांत्रिक नहीं बनना चाहता, लेकिन मेरे पिता ने मुझे सौंप दिया इस क्रिया में। मैं उसकी आंखों में खुद को देख रहा था, जैसा मैं कभी था। अब मेरे सामने 2 रास्ते थे, या तो मैं उसे बलिदान बना दूं या उसे मुक्त करूं। लेकिन अगर मैं किसी को मुक्त करता तो खुद का अस्तित्व खो बैठता। मैं चुप रहा। वो लड़का रोता रहा। उसने राख की लकीरें अपने हाथ पर बनाई, जैसा मैंने कभी किया था। तभी मसान की आवाज गूंजी, ये तेरा उत्तराधिकारी है, इसे त्याग तो तेरा अस्तित्व मिट जाएगा, इसे स्वीकार तो तू मुक्त होगा। मैंने धीरे से उसका माथा छुआ। मेरी राख उसके चेहरे पर लग गई और एक तेज रोशनी के बाद मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरे शरीर से राख उड़ाने लगी, जैसे मैं खत्म हो रहा था, पर अंदर एक शांति थी। लड़का अब खड़ा था, मेरी ही तरह, वही त्रिकोण उसके चारों ओर। मैंने धीमे से फुसफुसाया, अब तू है राख और तेरी साधना बस शुरू हुई है। मेरी आंखें बंद हो गईं, पर मेरी आत्मा, वो अब भी श्मशान की राख में गूंजती है।
जहां हर रात कोई ना कोई तांत्रिक क्रिया होती है, कोई ना कोई आत्मा तड़पती है, कोई ना कोई बलिदान अधूरा होता है, और वहां एक मसान खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। समाप्त। लेकिन ये अंत नहीं है। राख से बनी कहानियां कभी खत्म नहीं होती।